प्रोजेक्ट ब्लू बीम। सोचो ज़रा, एक सुबह तुम जागते हो और तुम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर एक न्यूज़ देखते हो। एक ऐसी न्यूज़ जिसको देखते ही तुम शॉक्ड रह जाते हो। उस न्यूज़ में तुम्हें ये दिखाया जा रहा होता है कि आसमान में बहुत ही बड़ी रिलीजियस फिगर्स नज़र आ रही हैं और लोग उसको खुदा मान रहे हैं। तुम एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और फिर तुम जाते हो, टीवी ऑन करते हो, हर एक चैनल के थ्रू उस न्यूज़ को देखते हो और तुम्हें हर चैनल पर सेम न्यूज़ बताई जा रही होती है। अब यहाँ से तुम्हारा यकीन बढ़ने लग जाता है, तुम उस बात पर यकीन करने लगते हो और तुम्हें लगता है कि ये सब सच है। मगर क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वो सब धोखा है। ये एक ऐसी लार्ज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको 1994 में एक कैनेडियन जर्नलिस्ट ने लिखा था, जिनका नाम है सार्ज मोनास्ट। अब ये सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं थे, ये पोइट भी थे और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी लिखा करते थे। इनके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बस ये समझ लो कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने लिखी थी। हमारी वर्ल्ड की बिगेस्ट गवर्नमेंट्स नासा के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लान कर रही थी। दे आर प्लानिंग दिस फॉर डेकेड्स। ये प्रोजेक्ट अब छोटी बुनियाद पर नहीं था, ये वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट था। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लू बीम, इस प्रोजेक्ट का असल मोटिव क्या था? इस प्रोजेक्ट का मोटिव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना था। ये प्रोजेक्ट कोई आम सा प्रोजेक्ट नहीं था, इस प्रोजेक्ट को करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 फेजेस के अंदर से गुजरना पड़ता है। सार्ज मोनास्ट ने इस प्रोजेक्ट को 4 फेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें से पहला फेज़ है डिस्ट्रॉइंग ऑल रिलीजियंस, यानी दुनिया भर के रिलीजियंस को तबाह करना और उनको तबाह करने के बाद एक न्यू रिलीजियन बनाना, एक ऐसा रिलीजियन जिसके अंडर पूरी वर्ल्ड आ जाए। अब ये एक रिलीजन बनाने के लिए हमारी पूरी वर्ल्ड के अंदर फेक अर्थक्वेक्स किए जाएंगे। वर्ल्ड के कोने कोने में फेक अर्थक्वेक्स होंगे जिसकी वजह से ज़मीन फटेगी, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होंगी और उसके अंदर से बुक्स निकाली जाएंगी और आर्कियोलॉजिस्ट्स इन बुक्स को 4 से 5,000 साल पुराना डिक्लेयर करेंगे। ये सारी बुक्स एंशिएंट प्लेसेस, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के अंदर से निकलेंगी ताकि लोग उस पर यकीन करें और ये बुक्स आपके करंट रिलीजन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी। उसके अंदर वो सब चीज़ें लिखी होंगी जो आपकी रिलीजन की बुक के अंदर लिखी होंगी, जिसकी वजह से दुनिया के कोने कोने में अफरा तफरी मच जाएगी और लोग अपने रिलीजन पर शक करने लगेंगे और वो एक नए रिलीजन की तलाश करेंगे। मोस्ट ऑफ देम विल चूज़ द न्यू रिलीजन, द न्यू बुक दैट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। अब हम आते हैं फेज़ 2 के ऊपर, जिसमें होलोग्राफिक डिसेप्शन होगी। होलोग्राम का तो आप सबने सुना ही होगा। होलोग्राम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको 3D विजुअल्स दिखा सकती है। होलोग्राफिक डिसेप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आपको आसमान में रिलीजियस फिगर्स की इमेजेस दिखाई जाएंगी। डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रिलीजियस फिगर्स दिखाई जाएंगी। जैसे कि यूरोप में मोस्टली क्रिश्चियनिटी है और वहाँ पे जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाया जाएगा। इज़राइल में क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्यूज़ हैं तो वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया जाएगा। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फिगर्स को दिखाया जाएगा और बाद में सब फिगर्स को मर्ज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से एक न्यू एंटिटी बनेगा और उस एंटिटी का कहा जाएगा कि नाउज़ुबिल्लाह यही खुदा है। अब हम आते हैं फेज़ 3 की तरफ, आर्टिफिशियल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के ज़रिए आप ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेट कर सकते हो। ELF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके ब्रेन के अंदर ऑडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। वो इतनी ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी की होगी कि आपको लगेगा कि खुदा आपसे बात कर रहे हैं। ELF का मतलब होता है एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स। इन लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स की रेंज होती है 3 से लेकर 30 हर्ट्ज़ तक और ये टेक्नोलॉजी आपके ब्रेन के अंदर थॉट्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। ये ELF टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि ये वर्क करती है। अब सोचो कि आपके सामने रिलीजियस फिगर्स को दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ आपके ब्रेन के अंदर ये वाली ऑडियो वेव्स ट्रांसमिट की जा रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिलीजियस फिगर आपसे बात कर रही है।
तो आप तो मानने पर मजबूर हो जाओगे। यहाँ पर आपका ईमान आपके काम आएगा, आपका अपना अल्लाह पर यकीन काम आएगा, और कोई चीज़ आपके काम नहीं आएगी। आपको अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फेज़ 4 की तरफ। फेज़ 4 के अंदर फेक एलियन इन्वेजन होगा। एलियन इन्वेजन का मतलब एलियंस हमारी अर्थ पर अटैक करेंगे। ELF टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और होलोग्रामिक डिसेप्शन के ज़रिए हमारी अर्थ पर फेक एलियंस का अटैक किया जाएगा, और ये अटैक इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा कि हर बंदा इससे खौफज़दा हो जाएगा। बिल्डिंग्स तबाह की जा रही होंगी और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता डिमोलिश किया जाएगा। बहुत ज़्यादा कत्लेआम होगा, हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी होगी, और उसके बाद लोग गवर्नमेंट से मदद की भीख मांगेंगे। लेकिन गवर्नमेंट उनको सिर्फ एक बात कहेगी कि अगर आपने ज़िंदा रहना है, अगर आपने इन सब चीज़ों से बचना है, अगर आप चाहते हो कि आप एलियन से बच जाओ, तो आपको एक रिलीजन को फॉलो करना होगा, एक ही गवर्नमेंट और एक ही अथॉरिटी के अंडर आना होगा। और एलियन इन्वेजन के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जन्म लेगा, जिसको वन वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं। अब मैं आपको एक डेली एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ कि सोचो, आप सुबह उठते हो और आपको ये न्यूज़ बताई जाती है, और उसके बाद आप इस चीज़ पर मान भी लेते हो। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब भी आप स्क्रॉल करने के लिए बैठते हो, आप वीडियोस के थ्रू स्क्रॉल करते हो, तो आपको उनमें से बहुत सी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो वायरल तो होंगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि उनका कॉन्टेक्स्ट ही गलत है। अब बहुत सी ऐसी वीडियोस आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा एडिटेड होती हैं, AI जनरेटेड होती हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बनाती है। वो रियल नहीं होती, वो फेक होती है, और कभी कभार ये फ़र्क ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। AI बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। अब सोचो, ये आपके साथ अभी हो रहा है। आपके सामने एक रिलीजियस फिगर खड़ी है और वो आपसे बात कर रही है। आप तो उस पर मानने पर मजबूर हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ वो लोग बच सकते हैं जिनका ईमान मजबूत होगा, जिनको अल्लाह पर यकीन होगा। अब हम बात करते हैं लॉजिक पर कि ये थ्योरी असल में एग्जिस्टेंस में आ सकती है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये थ्योरी सच है, क्योंकि उनको लगता है कि वर्ल्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हम सबसे छुपाई जा रही है। हम बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो मिलिट्री के पास है, वो गवर्नमेंट्स के पास है, जो हम जैसे आम बंदे यूज़ नहीं कर सकते। वो कहते हैं जैसे एक मूवी को दिखाने से पहले उसका एक ट्रेलर दिखाया जाता है, ये थ्योरी भी सेम इसी तरह वर्क करती है, इसीलिए वो इस थ्योरी पर मानते हैं। और दूसरी साइड पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता होता तो बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी होता। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग चाहिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में होना है, और इन सब बंदों में कोई ना कोई बंदा तो ऐसे होगा जो रियलिटी को सामने लाएगा। अब कोई भी नहीं जानता कि ये थ्योरी सच है या नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको कि आपने क्या करना। अब जब आप कोई वीडियो देखो, पहले तो उसको कंफर्म करो, उसको वेरीफाई करो कि क्या वो चीज़ जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। वेरीफाई करने के बाद बेशक आप उसको शेयर करो, जो मर्ज़ी करो। बस इस वीडियो में यही था। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।